हेलो स्टूडेंट, हम लोग ने पर्सनालिटी के पिछले वीडियो में पर्सनालिटी के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। इस पर्सनालिटी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x बराबर दिया है b इंटरसेक्शन x बराबर फाई। मतलब कि अगर दो समुच्चय a और b दिए हैं, उनका इंटरसेक्शन आपस में बराबर है और वो किसके बराबर है? फाई के। तथा a यूनियन x बराबर है b यूनियन x। तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर है किसके? b के। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि मान लीजिए a और b दो समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x बराबर है b इंटरसेक्शन x, ये दोनों किसके बराबर हैं? फाई के। तथा a यूनियन x बराबर है b यूनियन x के, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर b है। तो देखिए, ये बहुत सिंपल मेथड है। मैंने आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका बताया था। अगर दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना है तो उसके लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या था कि फर्स्ट मेथड क्या था? मेथड 1, एक बार रिवाइज कर लिए। मेथड 1 क्या था? a को उपसमुच्चय b का प्रूफ कर दीजिए तथा b को उपसमुच्चय a का प्रूफ कर दीजिए। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? समुच्चय a और b आपस में क्या है? बराबर है। एक मेथड ये था। एक मेथड था जो मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन लेके कि अगर यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन, एक बार b का इंटरसेक्शन लेंगे, एक बार c का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये मेथड भी बहुत अच्छा था। एक बार b का, एक बार c का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये मेथड भी बहुत अच्छा था। तो इसी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको जो दिया है पहले उसको नोट कर लिए। तो a यूनियन x। अच्छा, एक चीज़ और, इस मेथड में ये ध्यान रखना है कि आपको इंटरसेक्शन का यूज करना है और यूनियन को लेके अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का मेन मेथड है। जैसे आपको दिया है a यूनियन x बराबर है b यूनियन x के। इस बात तो आपको ज्ञात है, क्वेश्चन में दिया भी है, ठीक है। a यूनियन x बराबर है b यूनियन x के। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक बार a का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर b का लेंगे। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ a से इंटरसेक्शन को हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है उल्टा यू की तरह। इंटरसेक्शन करने पर अब देखिए ध्यान से, a यूनियन x, अगर इसका इंटरसेक्शन हम a से कराते हैं, ठीक है, तो LHS साइड होगा और RHS दोनों साइड होगा। कोई भी वर्ग दोनों साइड होता है। तो b यूनियन x, इसका इंटरसेक्शन हम a से कराएंगे तो क्या होगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो समुच्चयों का यूनियन का अगर इंटरसेक्शन किसी समुच्चय से लेते हैं, तो अब ये समुच्चय में यूनियन तो ये बड़ा हुआ ना, और ये क्या हुआ? छोटा। तो बड़ा और छोटा का अगर हम कॉमन लेंगे तो बड़ा में तो ज़्यादा होगा और छोटा में कम हो, तो छोटा वाला सब बड़ा में होगा। इसका मतलब अगर छोटे पार्ट को ले लेंगे तो हमारा आंसर सही है। इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा है a यूनियन x इंटरसेक्शन a, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इंटरसेक्शन में हम छोटे वाले को ले लेते हैं। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? a यूनियन x इंटरसेक्शन a की वैल्यू क्या होती है? a। इस चीज़ को आप ऐसे देख भी सकते हैं एग्जाम्पल में। अपने से कुछ भी मान लीजिए अवयव। मान लीजिए एक अवयव a, समुच्चय a है जिसमें अवयव 1 2 है, ठीक है। एक समुच्चय x है जिसमें अवयव मान लीजिए 2 और 3 हैं। तो आप क्या निकालिए? a यूनियन x निकालिए। a यूनियन x मतलब समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है। तो समुच्चयों को मिक्स कर दिए 1 2 3, ठीक है। अब क्या करिए? a यूनियन x का हम इंटरसेक्शन a के साथ कराते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? a यूनियन x की वैल्यू क्या है? 1 2 3। इंटरसेक्शन a की वैल्यू क्या है? 1 और 2।
अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 1 1 2 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2। ये किसकी वैल्यू है, ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए की। अच्छा ये 1 2 जो आया है ये किसकी वैल्यू है, ये तो ए की है। तो इसका मतलब आपको एक बात यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर दो समुच्चयों का यूनियन है, अगर उसका इंटरसेक्शन हम किसी भी समुच्चय के साथ कराते हैं तो वही वाला समुच्चय वाला आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ सपोज करें बी होता तो बी आ जाता। ठीक है, उसी तरीके से ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, तो फिर ए इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेंगे, वितरण का नियम लगेगा, मैंने पीछे बताया है वितरण का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन ए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ए बराबर बी इंटरसेक्शन ए को इसी तरह रहने दीजिए, बी इंटरसेक्शन ए को यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए किसके बराबर दिया है, एक्स इंटरसेक्शन ए। देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स बोले चाहे एक्स इंटरसेक्शन ए, ये किसके बराबर है, फाई के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या है, फाई है, तो इसका यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, हम बोले ना इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे और यूनियन से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ए बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई, मतलब फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। अगर हम किसी भी समुच्चयों का अगर यूनियन कराएंगे कुछ नहीं में तो वही वाला समुच्चय मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू बी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, रिक्त समुच्चय। तो अगर कोई भी समुच्चय बड़ा है, अगर उसका हम किसी कुछ नहीं से अगर करेंगे तो वही वाला समुच्चय वापस से आ जाएगा ना। जैसे 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब रिक्त समुच्चय से अगर हम किसी का भी यूनियन कराएंगे तो वही समुच्चय हमें मिल जाएगा। तो ए बराबर बी इंटरसेक्शन ए, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट। दिस इम्प्लाई, फिर से वही तरीका, फिर से यूनियन को लेके चलेंगे, ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के। ठीक है, ये भी आपको ज्ञात है, ये तो ज्ञात था ही। अब जो काम ए के साथ किए वही काम बी के साथ भी करेंगे। ठीक है, अब बी के साथ करिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों में बी से इंटरसेक्शन, बी से इंटरसेक्शन कराने पर, बी से इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए वितरण का नियम लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि वितरण का नियम लगा है, देखिए सारे डिफरेंट है, ए है एक्स है बी है, और यहाँ पे क्या है बी है एक्स है बी है, तो यहाँ दो बराबर है तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू होती है। और यहाँ पे वितरण का नियम, वितरण के नियम में सारी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, जैसे ए अलग समुच्चय है, एक्स अलग समुच्चय है, बी अलग समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा नियम लग रहा है, वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगाइए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन होगा, फिर यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इक्वल टू, देखिए बी यूनियन एक्स, अगर इसका इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही समुच्चय मैंने यहाँ बताया था उसी तरीके से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। किसी भी समुच्चयों का अगर सम्मिलन है, यूनियन है, अगर उसका हम कॉमन इंटरसेक्शन अगर किसी भी समुच्चय से लेंगे तो वही छोटा वाला समुच्चय आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, नियम के यहाँ वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को इसी तरह रहने देते हैं, यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, बी एट एक्स इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर, फाई के। तो यहाँ भी क्या रख लें, फाई रख लें। ठीक है, इक्वल टू बी, क्यों वहाँ पे फाई रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है क्लियर एक्स इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, फाई के बराबर है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन अगर फाई के साथ करेंगे तो यही समुच्चय मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर हो गया, बी के। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 2 मान लें। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको क्लियरली दिख रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए बराबर है ए के और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी के।
तो इसका मतलब 1 और 2 से ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है कॉम्यूटेटिव लॉ से, क्रम विनिमय से, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए बराबर बी। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। मैंने बताया था 2 रूल हैं, चाहे आप उप समुच्चय प्रूव करिए चाहे इंटरसेक्शन, जो आपकी मर्जी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऐसे समुच्चय ए कॉमा बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आरिक्त समुच्चय हों और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है किसके, फाई के। ये आपको सॉल्व करना है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन आरिक्त समुच्चय हो। आरिक्त समुच्चय मतलब कि कोई भी समुच्चय इन दोनों में से रिक्त नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या दिया है, फाई के। आरिक्त मतलब क्या होता है, जो खाली नहीं है। ठीक है, आरिक्त का मतलब क्या होता है, जो खाली नहीं है। अब ऐसा समुच्चय मानते हैं जो खाली नहीं है, तो ए को मान लीजिए आप क्या 1,2। ठीक है, बी को मान लीजिए, अब तीनों का इंटरसेक्शन बराबर तो 1,3 इसको मान लीजिए, सी को मान लीजिए 3,2। अपने हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हैं। ए को मान लीजिए 1,2, बी को 1,3 और सी को 3,2। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या कॉमन आएगा, 1 आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी कराएंगे तो इसमें क्या कॉमन आएगा, बी और सी में इंटरसेक्शन कराएंगे तो 3 आ जाएगा कॉमन। ए इंटरसेक्शन सी कराएंगे तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 2। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, 1 2 3 आ गया। ये आरिक्त नहीं है, मतलब खाली नहीं है। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम करा दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करा दें, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 5। बस सिंपल है, सॉल्व कर लिए। तो हमको ए बी सी ज्ञात कीजिए, मतलब समुच्चय ए ये, बी ये, सी ये। अपने से कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक अवयव सेम रहे, एक अवयव अलग रहे, क्यों ऐसा करिए, एक अवयव सेम एक अलग, एक अवयव सेम एक अलग, एक सेम एक अलग, ऐसा क्यों, इससे ये है कि एक अवयव अगर सेम रहेगा तो उनके बीच में कॉमन मिल जाएगा, एक अवयव सेम रहेगा तो इनके बीच में कॉमन मिल जाएगा। यदि अगर तीनों को कॉमन लेना चाहें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। अब तीनों में 3 नहीं है, तीनों में 2 नहीं है, तीनों में 1 नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। बस क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या दिया है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा, सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, सर्वे। एक सर्वे हुआ एक विद्यालय में, जिसमें से पाया गया टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 600 स्टूडेंट हैं। उसमें से पाया गया कि 150 विद्यार्थी स्टूडेंट जो हैं वो चाय पीते हैं, 225 जो हैं वो कॉफ़ी पीते हैं और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों का मतलब इंटरसेक्शन दिया है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में NU की वैल्यू दी है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600 हैं, क्लियरली लिखा था। चाय पीने वाले कितने हैं, NT, तो 150। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, NC, तो 225। ठीक है, तो और इंटरसेक्शन कितना दिया है चाय और कॉफ़ी वालों का, वो दिया था 100। ठीक है, तो इसको आप फार्मूले मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला पता है, NT यूनियन C इक्वल टू
एन टी प्लस एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो एन टी की वैल्यू 150 प्लस एन सी की वैल्यू 225 माइनस इनका इंटरसेक्शन कितना दिया है 100। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करिए, या 150 में से 100 माइनस करिए 50 आ जाएगा, अब प्लस 225 इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 275। ये किसकी वैल्यू होगी, एन टी यूनियन सी की, मतलब जो चाय और कॉफ़ी सब पीते हैं, ये इसकी वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या बताना है, ऐसे स्टूडेंट की संख्या जो न तो चाय पीते ना ही कॉफ़ी। तो चाय पीने वाले टी हैं तो चाय नहीं पीने वाले कौन होंगे, टी डैश होंगे। कॉफ़ी पीने वाले सी हैं तो कॉफ़ी नहीं पीने वाले कौन होंगे, सी डैश होंगे। और दोनों की बात करें इसका मतलब हमको उनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एन टी इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये पूरा कोड इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, इसकी वैल्यू निकलती है कि पूरे यू में से आप उसके यूनियन को माइनस कर दीजिए। तो पूरा यू कितना है, एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। तो एन यू की वैल्यू कितना दिया था 600 माइनस ये यूनियन आपने यहाँ सॉल्व किया 275, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 325। तो ये उन स्टूडेंट की संख्या निकल गई जो कि न तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। कितना है 325। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, या इस क्वेश्चन को एक मेथड से और देखते हैं, वेन्स डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये तो फार्मूला मेथड हो गया, वेन्स आरेख वाला मेथड वेन्स आरेख से भी देख सकते हैं। वेन्स आरेख में पहले हम एक आयत बनाएंगे, उसमें ये दो सर्कल दो वृत्त बनाएंगे क्योंकि अवयव को वृत्त में लिखते हैं। ये हो गया कॉफ़ी, ये हो गया चाय। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, ये यू की है, सार्वत्रिक समुच्चय। सबसे पहले इंटरसेक्शन को फिल करिए, तो इंटरसेक्शन दोनों का कितना दिया है 100। एन सी की वैल्यू कितना दिया है 225 में से हमने 100 भर दिया तो कितना बचा 125। पूरा टी कितना दिया है 150 में से 100 भर दिया तो यहाँ कितना बचा 50। ठीक है, और यूनियन की वैल्यू कितना दिया 600, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600 है। तो सिंपल ये कॉफ़ी ये चाय, तो हमको उन स्टूडेंट की निकालना है संख्या क्वांटिटी जो कि ना तो चाय पीते ना तो कॉफ़ी। देखिए तो ये पूरे चाय वाले हैं, ये पूरे कॉफ़ी वाले हैं। ठीक, ये ऐसा पार्ट है जो दोनों वाले हैं। तो ऐसा कौन सा पार्ट बचा जो न तो चाय न तो कॉफ़ी में आता है, वो ये वाला हुआ, इन दोनों समुच्चय के बाहर वाला ये पार्ट। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, सिंपल है, ये पूरे की वैल्यू कितना दिया है 600। ठीक है, माइनस ये कितना वैल्यू दिया है ये वाला 125 प्लस ये वैल्यू कितना दिया है कॉमन उनका 100 प्लस ये 50। तो 600 माइनस ये हो जाएगा आपका, ऐड करेंगे 275 माइनस करेंगे कितना आएगा 325। ये वो संख्या निकल गया जो तो न तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ये उन बच्चों की संख्या निकली, क्या है 325। तो चाहे आप वेन आरेख से करें चाहे फार्मूला मेथड से करें, दोनों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको ये संख्या बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसका सलूशन देखते हैं किसने का 14 नंबर का। बहुत सिंपल है, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी, मतलब 100 विद्यार्थी हिंदी, तो NH हिंदी की वैल्यू कितनी है 100, हिंदी को H से हिंदी H। ठीक है, उसके बाद NE इंग्लिश वाले कितने हैं, NE की वैल्यू दिया है कितना 50। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन ऐसा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो NH इंटरसेक्शन E की वैल्यू कितना दिया 25। आपसे पूछा क्या है H यूनियन E। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पूछा तो बड़ा सिंपल है, तो फार्मूले पे निकल जाएगा इजीली। तो देखिए फार्मूला क्या आता है, NH यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस H इंटरसेक्शन E। NH की वैल्यू 100
प्लस एन की वैल्यू 50 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा आपका 150 माइनस 25 मतलब 125। तो एन एच यूनियन ई जो दोनों जानते हैं वो कितने वैल्यू है 125। इसको आप वेन आरेख से भी देख सकते हैं। वेन आरेख से ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश। पहले इंटरसेक्शन भरते हैं बीच वाला, तो इसको भरेंगे 25। ठीक, हिंदी वाले कितने 100 में से हमने 25 भर दिया तो इतना कितना बचा 75। ठीक है, पूरे इंग्लिश वाले कितने हैं 50 में से 25 भर दिया कितना बचा है 25। अब देखिए हमें बताना है एच यूनियन ई, मतलब ये पूरा पार्ट बताना है। ऐसे स्टूडेंट जो दोनों जानते हैं तो एच यूनियन ई कैसे निकल जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए। तो एच यूनियन ई कैसे निकलेगा डायरेक्ट वेन्स डायग्राम से 75 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। वेन आरेख से भी सॉल्व हो गया। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं और 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। 9 लोग एच तथा आई दोनों ही पढ़ते हैं और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्या है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, दूसरा क्या है ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, ये बताना है हमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ पॉइंट जानने पड़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जैसे ये देखिए, हमने 2 का तो वेन आरेख सीखा है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा डीपली कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमको ए यूनियन बी कहता है तो हम इस पूरे को मिला देते हैं। सिर्फ हमसे केवल बी बोले ये ए है ये बी है, केवल बी बोले तो हम बी माइनस ए निकाल दें, इसको केवल बी भी कहते हैं, केवल बी या ओनली बी। ठीक है, उसके बाद हमसे केवल ए बोले तो ए माइनस बी या केवल ए या ओनली ए इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण पता होना चाहिए, ग्रुप। क्वेश्चन में कहीं ग्रुप या समूह की बात करें, समूह को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, इसका मतलब होता है समूह मतलब होता है ए यूनियन बी, दोनों समुच्चों का सम्मिलन। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, दोनों समुच्चों का सम्मिलन। ठीक है, उसके बाद कहीं एक टर्म आएगा सर्वे, इंग्लिश में सर्वे, हिंदी में सर्वेक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं सर्वेक्षण, सर्वे करना। तो इसका मतलब होता है यू मतलब क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। अब कुछ ये बात मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा यहाँ रिपीट कर देते हैं। अगर कहीं यू लिखा है इसका क्या मतलब होता है या, अथवा या कम से कम। अगर क्वेश्चन में कहीं ये तीनों वर्ड आ जाएं या, अथवा या कम से कम, तो हम यू निकाल देंगे सर। ठीक है, कहीं अगर और या तथा दिया हो तो हम उस केस में क्या निकाल देंगे इंटरसेक्शन निकाल देंगे। ठीक है, अगर आपसे कहीं बोले ए डैश निकालिए, ए डैश का क्या मतलब होता है यू माइनस ए, ये मैंने पीछे भी बताया है। ठीक, अब ए डैश को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। ए डैश का मतलब क्या होता है ए नहीं, ए डैश का मतलब होता है ए नहीं या ना ए भी बोलते हैं इसको, मतलब जो ए डैश में है वो ए में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बी डैश। बी डैश का मतलब क्या होता है बी नहीं, या इसको बोल सकते हैं ना बी, मतलब जो बी में है, बी में होगा वो बी डैश में नहीं होगा। ठीक है, जो बी में होगा वो बी डैश में नहीं होगा। ठीक है,
अगला पॉइंट, अगर आपसे कहीं बोले ना ए और ना बी, अगर ना ए और ना बी अगर कहीं क्वेश्चन में बोला है तो इसका मतलब क्या होता है, जो ना ए मतलब जो ए में नहीं वो कहाँ होगा, उसके ए डैश में होगा, और मतलब इंटरसेक्शन जो बी में नहीं वो कहाँ होगा, बी डैश में होगा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये बराबर होता है किसके, ए यूनियन बी के डैश के। डी मॉर्गन्स लॉ भी है, डी मॉर्गन्स लॉ का भी तो यही नियम है, सेम टू सेम डी मॉर्गन्स लॉ का भी यही नियम है। अब देखते हैं कहीं पे अगर आपको दो समुच्चय दिए तो यहाँ फार्मूला आप क्या यूज करते हैं, ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, क्या फार्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर आपको दो की जगह तीन समुच्चय दे दिया है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर आपको ऐसा कहीं दे दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला है तीन समुच्चयों के लिए, ये फार्मूला है दो समुच्चयों के लिए। एक बार थोड़ा सा डी मॉर्गन्स लॉ को भी देख लेते हैं एक जगह। डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, डी मॉर्गन्स नियम क्या था, डी मॉर्गन्स नियम था पहला कि अगर ए यूनियन बी का अगर हम डैश निकालें तो वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, या सेकंड नियम क्या था इनका, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ये बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। ये दोनों रूल, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो और भी ईजी हो जाएगा। क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन 15 और 16 है इसमें दो अवयव की बात नहीं किया है, तीन अवयव की बात किया है, तो हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करना और ईजी हो जाएगा जब आपको ये बातें अंडरस्टूड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच।